हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का, जो कि चैप्टर हमारा एटम। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम में 100% आपसे पूछा ही जाएगा। बोहर्स थ्योरी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। जैसे कि हमें यहाँ पर पता है कि हमारा ये एक आपका ऑर्बिट है, इधर आपका ये न्यूक्लियस है और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रोटेट करता रहता है। तो ये आपका न्यूक्लियस को यहाँ पर चार्ज जेडी बना है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। तो आपका जैसे कि कूलाम्स लॉ पढ़े होगे, F इक्वल टू क्या था हमारा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपका Q1 हमारा ZE होगा और Q2 हमारे यहाँ पर E हो जाएगा, और आपका डिस्टेंस जो दिया है बिटवीन में वो आपका R दिया है। तो F ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू K ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या कंडीशन दिया है कि F ऑफ सेंटीपिटल फोर्स इक्वल टू F ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपका जो सेंटीपिटल फोर्स है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है। तो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। इधर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो mv स्क्वायर इक्वल टू के जेडी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। यहाँ से हमारा इक्वेशन 1 निकल के आ जाएगा। फिर हम यहाँ से r इक्वल टू निकाल लेंगे, तो ये mv स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो के जेडी स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर वेयर m जो आपका यहाँ पर मेंशन है, m यहाँ पर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और v होगा आपका स्पीड इन एन ऑर्बिट, और r हमारा यहाँ पर क्या है, रेडियस है। v आपका यहाँ पर स्पीड है ऑर्बिट का है। तो अकॉर्डिंग टू द एंगुलर मोमेंटम, अब आपको एंगुलर मोमेंटम पता होगा, L इक्वल टू क्या होता है, mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से हम r को निकाल लेंगे, r इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई आपका। तो ये इक्वेशन आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका इक्वेशन 2 आपको दिख रहा होगा, r इक्वल टू के जेडी स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, और यहाँ पर भी इक्वेशन आपका 3 r इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई mv। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो ये एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, अब इक्वेशन 2 हमारा यहाँ पर आपका के जेडी स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर हो गया, ये आपका NH अपॉन 2 पाई mv होगा। तो यहाँ से v आपका एक क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो v इक्वल टू हमारा 2 पाई के जेडी स्क्वायर अपॉन NH यहाँ से निकल के आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, v का जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन 3 में यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे v का वैल्यू। ये v का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। तो आपका r इक्वल टू आपका NH अपॉन 2 पाई m। अब v का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया 2 पाई के जेडी स्क्वायर अपॉन आपका NH। तो ये NH हमारा कहाँ है, ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका n स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 पाई हमारा यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, m के जेडी स्क्वायर आपका। अब जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है n, आपका h का वैल्यू पुट कर देंगे, m का वैल्यू पुट कर देंगे, k और आपका e का वैल्यू पुट करके यहाँ से हम जो है Rn, ये आपका बोहर्स रेडियस, जिसको हम nth ऑर्बिट बोहर्स रेडियस बोलते हैं। तो Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z हो जाएगा। क्वेश्चन में हमारा हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो इसलिए फॉर हाइड्रोजन एटम z इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम z का वैल्यू 1 डाल देंगे, तो आपका r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, जिसको अपन लोग हम nth बोहर्स रेडियस बोलते हैं। जो कि ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभार क्या करता है, क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि बोहर्स रेडियस आपका r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर करके इसको प्रूव करिए। तो आपको यही वहां पर प्रूविंग लिखना है। थैंक यू।